दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, कल से यानी कि 1 जून से हम बोल सकते हैं कि मैदानी राज्यों पर कई भागों पर मौसम बदलने वाला है। कुछ भागों पर बारिश होगी, कहीं पर तेज हवाएं चलेंगी और तापमान जो है, गर्मी जो चल रही है उससे राहत मिलने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर क्या होगा कि जो इधर से पश्चिम विक्षोभ है एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी पर है, तो वो जब यहां से होकर गुजरेगा यानी कि एक सर्कुलेशन यहां पर बनेगा, तो उसके कारण अरब सागर का मॉइस्चर भारत के मैदानी राज्यों पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। यानी कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से यहां पर हवाओं में अब तो देखिए बिल्कुल शुष्क हवाएं चल रही हैं, लेकिन इन हवाओं में थोड़ी तो नमी हो जाएगी और नमी होने की वजह से बादल बनेंगे और बादल बनने के कारण कुछ ना कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और इधर आपको बता दें कि देखिए बंगाल की खाड़ी का भी कुछ मॉइस्चर भारत के राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि नेपाल से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से होते हुए, तो यहाँ पर भी पूर्वी भागों पर जैसे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कई इलाकों पर बारिश अच्छी खासी होने के आसार जो है नजर आ रहे हैं। तो कल से दोस्तों हम बोल सकते हैं कि 1 जून से भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। और बारिश तो दोस्तों देखिए आपको सही बताएं तो बहुत ही कम भागों पर होगी, लेकिन उस बारिश से तापमान जो हैं, जो काफ़ी हाई चल रहे थे, तो उनमें थोड़ा सा गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। थोड़ी सी गिरावट होगी तापमानों में, तो जिससे जो लू चल रही थी उससे काफ़ी राहत मिलने की संभावनाएं हैं। और थोड़ा मौसम भी थोड़ा सा यानी कि टेम्परेचर जब घटेंगे तो सुहाना होने की संभावनाएं जो है कुछ इलाकों पर बन सकती है। तो इस तरह से मौसम रहेगा। और आपको दोस्तों बता दें कि देखिए मानसून ने फिर से आगे जो है थोड़ी बढ़ोतरी की है आज, लेकिन कोई खास ज़्यादा नहीं बोल सकते इसको हम, क्योंकि दोस्तों देखिए भारत के जो पश्चिमी भाग हैं, तो देखिए यहाँ पर तो केरल के भागों पर ही ये बना हुआ है, यहाँ से इसने कोई आगे की तरफ बढ़ोतरी नहीं किया। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर, देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि कल जो ये मानसून था दोस्तों, ये लगभग यहाँ था, यानी कि सिक्किम बचा हुआ था। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर मानसून ने कल ही 30 मई में दस्तक दे दी थी, लेकिन आज 31 मई में ये सिक्किम के भागों पर भी पहुंच गया है, यानी कि ये यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ा है। और हम बोल सकते हैं कि बिहार के किशनगंज जिले को टच मानसून ने कर दिया है, यानी कि अब की बार जब ये बढ़ेगा तो झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड के साथ साथ बिहार के भी कई भागों पर इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं बनेगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले भारत के दक्षिणी राज्यों पर मानसून जो है वो आगे बढ़ेगा, यानी कि वहां पर बाद में बढ़ेगा। पहले यहाँ पर केरल के भागों पर आएगा, फिर कर्नाटक के भागों पर, तो यहाँ पर भी काफी तेजी के साथ बढ़ेगा। और जब ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि केरल के भाग, तमिलनाडु के भागों पर आएगा, तो यहाँ से होता हुआ मानसून ये थोड़ा ऐसे आएगा। तो तब हम बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कई भागों पर जो है मानसून दस्तक देगा। लेकिन फिलहाल किशनगंज के भागों पर मानसून ने दस्तक दे दी है, यानी कि टच जो है वहां पर कर चुका है। तो इस तरह से मानसून की वेदर रिपोर्ट है। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 1 जून में भारत के किन किन राज्यों पर मौसम बदलने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना होगा अरब सागर से, जो मॉइस्चर उसके कारण आ रहा होगा, तो उसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों के साथ साथ गिलगित, बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख के भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर हमें नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखिए ये जो पोर्शन है पंजाब से लेके लगाकर और उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, यानी कि हरियाणा, दिल्ली के भागों पर, यहाँ पर कुछ ना कुछ मौसम में फेरबदलाव जो है जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि कुछ भागों पर तेज हवाएं चलेंगी, कुछ भागों पर बारिश होगी, तो जिससे तापमानों में थोड़ी सी गिरावट का जो है सिलसिला जारी होगा और गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावनाएं हैं।
इसमें पंजाब की अगर बात करें तो पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर और अमृतसर, फिरोजपुर, तरन तारण के आसपास के भागों पर कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश जो है होने की संभावनाएं बनेगी मेघ गर्जना के साथ। हरियाणा पर भी सिरसा, फतेहाबाद से पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर के आसपास के भागों पर यहाँ पर तेज हवाएं चलना, जैसा कि कुछ भागों पर बारिश होना, इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है। दिल्ली के भी भागों पर इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है। और राजस्थान की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए राजस्थान के श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बीकानेर, जैसलमेर के आसपास के जोधपुर के भागों पर यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावना बनेगी, जिससे जो राजस्थान के तापमान है, जहाँ पर जलती हुई झुलसती हुई गर्मी चल रही है, उससे थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर से लगाकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और हम बोल सकते हैं कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटाइटाबाद तक जो है और बदायूं, हापुड़ के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना होना और बारिश होने की जैसी संभावनाएं नजर आ रही है। इसके अलावा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी कानपुर देहात, लखनऊ से और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के साथ साथ लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर के आसपास के भागों पर। और नीचे की अगर बात करें तो झांसी से लगाकर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के भागों पर भी बादल दिखेंगे। कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश जैसी संभावना यहाँ पर भी दोस्तों देखने को मिल सकती है। इस तरह की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। और इसके अलावा बिहार की अगर बात करें तो देखिए बिहार पर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा के आसपास के, दरभंगा के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी कई भागों पर मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावना है। कहीं पर हल्की से मध्यम और जैसा कि किशनगंज के आसपास के भाग है, यहाँ पर तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। झारखंड की बात करें, कोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, रांची से पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर बारिश अच्छी होने की संभावनाएं जो है वह बन सकती हैं। और पश्चिम बंगाल पर भी कोलकाता, हावड़ा, बरासत के आसपास के भागों पर, इधर सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर भी कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। उड़ीसा के भागों पर भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। छत्तीसगढ़ के देखे उत्तरी भागों पर काफी लंबे समय से बारिश नहीं हो रही, लेकिन कुछ जैसा कि झारखंड के भागों पर बारिश होगी। अंबिकापुर, बैकुंठपुर के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। और जो नारायणपुर, कोंडागांव है, यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर बारिश होगी। और आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों पर बारिश होने के आसार हैं। तेलंगाना पर भी बारिश, हैदराबाद, रंगारेड्डी, करीमनगर, वारंगल के भागों पर बारिश होगी। और जो मध्य प्रदेश के भाग है, इसमें भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि और बैतूल से जबलपुर, उमरिया के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। गुना, भोपाल के आसपास के भागों पर भी बारिश होने के आसार जो हैं वे नजर आ रहे हैं। गुजरात पर लगभग दोस्तों मौसम साफ बना रहेगा। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो तटवर्ती महाराष्ट्र के कुछ भागों पर, जैसा कि मुंबई से नीचे के भागों पर, मुंबई, पुणे, ठाणे से यहाँ पर हम बोल सकते हैं रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर बारिश हो सकती है। और नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर महाराष्ट्र के विदर्भ में यहाँ पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। केरल, तमिलनाडु के, कर्नाटक के कई भागों पर यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो मौसम है वो रहेगा आने वाली 1 जून में। हम बोल सकते हैं कि भारत के मैदानी राज्यों पर भी कुछ ना कुछ मौसम में यानी कि बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। 2 जून की दोस्तों अगर बात करें तो 2 जून में भी पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। यानी कि एक तरह से गर्मी से राहत जो है वो मिली रहेगी, खास तौर से लू से। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के विदर्भ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कई भागों पर यहाँ पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। और 3 देखिए जून में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इधर बिहार, झारखंड के भागों पर बारिश होगी। और इधर दक्षिणी राज्यों से जो यानी कि मानसून कुछ ऊपर की तरफ पहुंचेगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के विदर्भ और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों तक जो है बारिश होने की संभावना वो नजर आ रही है। और 4 जून में भी पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर, बिहार के भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। कुछ इलाकों पर मध्य भाग, जबकि दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर और इधर छत्तीसगढ़, झारखंड के भागों पर मौसम साफ रहेगा।
लेकिन दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और 5 जून की अगर दोस्तों बात करें तो देखिए 5 जून में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, भारत के पहाड़ी राज्यों में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इधर महाराष्ट्र तक जो है, महाराष्ट्र से नीचे नीचे इसमें महाराष्ट्र भी शामिल रहेगा, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी। और यहाँ पर दोस्तों बात अगर करें हम आने वाली 6 जून की, तो 6 जून में भी पहाड़ी राज्यों पर बारिश रहेगी, क्योंकि उस समय तक एक और पश्चिमी विक्षोभ आ चुका होगा और मैदानी राज्यों पर थोड़ी बहुत मौसम में हलचल रहेगी, जिसकी वजह से जो तापमान जो है वह थोड़े से कम रहेंगे। उमस हालांकि बनी रहेगी मैदानी राज्यों पर, लेकिन जो लू की स्थिति है वो समाप्त रहेगी। दक्षिणी राज्यों पर बारिश रहेगी, लेकिन जो मध्य भाग है, ये पैटर्न जो है मध्य भागों का, यहाँ पर मौसम पूरी तरह से साफ जो है वो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पर आने वाली 7 जून की, तो देखिए 7 जून में भी दक्षिण राज्यों पर बारिश रहेगी। पहाड़ी और मैदान राज्यों पर कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजावी लगी रहेगी। हालांकि 8 हम बोल सकते हैं कि जून में भी पहाड़ी राज्यों पर बारिश रहेगी, मैदान राज्यों पर मौसम साफ हो जाएगा, दक्षिण राज्यों पर बारिश होने का आसार है, मध्य प्रदेश तक बारिश होने की संभावना कई भागों पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और 9 जून में भी मैदान राज्यों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश तक और छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक कई भागों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उस समय तक मानसून महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर पहुंच चुका होगा। तो इस तरह से मौसम रहने वाला है भारत के राज्यों का। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।